नमस्कार दोस्तों, मैं नारायण सिंह चौहान स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टाइम टू लर्न के अंदर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो है हाउ टू फाइंड की ऑफ ए सॉन्ग। ठीक है, कौन से की में सॉन्ग है वो फाइंड करना। ओके, क्वेश्चन ये वीडियो बनाने का मेन रीज़न ये था कि क्वेश्चन पूछा था एक स्टूडेंट ने, श्याम सुंदर जी, उन्होंने कि मेरी समझ में नहीं आता कि जिस की पर सॉन्ग का मुकड़ा या अंतरा ख़त्म होता है। इनका मतलब ये है कि जहाँ पर भी सॉन्ग का मुकड़ा ख़त्म होता है वह स्केल का रूट की या सा होता है। मतलब जहाँ ख़त्म होता है वहाँ रूट की और सा होता है, या शुरू होता है वहाँ रूट की और सा से सोना चाहिए। कहने का मतलब, इनका मतलब ये है कि अगर सी की है, मतलब सी मेजर स्केल है, तो सी मेजर स्केल से शुरू होना चाहिए। सी मेजर स्केल पे ही, मतलब सी की से, मतलब सी ई एफ जी ए बी, ठीक है ना। तो गाना सी से स्टार्ट होके सी पे वापस ख़त्म होना चाहिए। कोई गलत बात नहीं है, सही है कि हाँ होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो क्या है, इन्होंने गानों के नोट्स वेबसाइट पे देखे, इनको कन्फ्यूज़न हो गया। कन्फ्यूज़न इनका क्लियर करने के लिए ही ये वीडियो बनाया था, क्योंकि मैं इनको कमेंट करता तो भी इनको वो समझा नहीं पाता जो इस वीडियो के थ्रू आप सभी भी इस चीज़ को समझ सकते हैं। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है ये। इन्होंने गानों के नोट्स वेबसाइट पर देखे हैं, A to Z पियानो नोट्स एंड्रॉयड ऐप पर देखें तो गानों के रूट नोट के अलावा दूसरे नोट पर भी ख़त्म या शुरू होता है। गाना ख़त्म या शुरू दूसरे नोट पे भी होता है। तो इनका फिर कन्फ्यूज़न हो गया कि यार क्या करूं, मैंने तो गाना देखा, मैंने नोट्स देखे, उसमें सी पे था, ख़त्म हो गया। ठीक है, अब सी पे ख़त्म हो गया तो मतलब सी होना चाहिए, सी मेजर। और जब उन्होंने ट्राई किया तो सी मेजर तो है ही नहीं, तो वो चीज़ है। ठीक है ना, तो इस चीज़ का क्या समाधान है, इन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिए। आओ सुनाओ प्यार की कहानी जो है वो ख़त्म होता है जी शार्प पे, मतलब डी कोमल, मतलब जी शार्प पे, ध कोमल मतलब डी शार्प। काबिल हूँ वो भी डी, सॉरी जी शार्प पे। ठीक है ना, काबिल हूँ कि नहीं जो गाना है अभी नया लॉन्च हुआ काबिल मूवी का, उसमें भी जी शार्प के ऊपर गाना ख़त्म होता है। आज मेरे यार की शादी है, उस पे ऐप जो है उसकी मेन की है। ठीक है, जुम्मे की रात में उन्होंने मेन की बताई कि यहाँ पर ये जो ग कोमल है, मतलब डी शार्प है, वो है। ओके, अब मेरी जो थ्योरी है, या जो म्यूज़िक थ्योरी है, जो म्यूज़िक थ्योरी बोलती है वो बताता हूँ मैं आपको। म्यूज़िक थ्योरी बोलती हैं रूट नोट, और किसी भी स्केल का रूट नोट होता है। जैसे सी मेजर स्केल है, सी मेजर स्केल का सी डी ई एफ जी ए बी, तो इसका सी है वो रूट नोट है। रूट नोट किसे बोलते हैं, जो पहला जो की का जो पहला नोट होता है उसे रूट नोट बोलते हैं। ठीक है, सी मेजर स्केल का रूट नोट सी है। तो इनके अकॉर्डिंग अगर कोई भी गाना, ठीक है, सी मेजर स्केल मतलब सी से स्टार्ट हुआ है तो वो सी के ऊपर वापस ख़त्म होना चाहिए, दूसरी की के ऊपर ख़त्म नहीं होना चाहिए। ओके, इनकी थ्योरी एकदम राइट है, लेकिन आधी अधूरी थ्योरी, पूरी थ्योरी नहीं है। ठीक है, अब क्या है, सी मेजर स्केल, जैसे सी है न, सी है, आप देखो सी स्केल को बजाओगे तो ये यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, यहाँ से शुरू हुआ यहाँ पर ख़त्म हुआ, मतलब सी से शुरू हुआ सी पे ख़त्म हुआ, तभी जाके अपन को लगता है प्योरली ख़त्म हो। अगर मैं यहाँ पर अगर, तो ऐसा लगता है कि यार अभी और कुछ आना वाला है, ऐसा महसूस होता है कि यार एक नोट और आना चाहिए तभी ख़त्म होगा ये, ऐसे फिर ख़त्म होता है। ओके, तो पहली थ्योरी इनकी बिल्कुल राइट है। ठीक है, सी पे अगर गाना अगर रूट नोट पे है तो रूट नोट पे ही ख़त्म होता है, रूट नोट पे शुरू होता है। तो अपन ये पता कर सकते हैं कि जो रूट नोट हैं उनका वो स्केल होना चाहिए।
ठीक है ना, वो कोड होना चाहिए, वो स्केल होना चाहिए, वो कोड होना चाहिए। पहली बात तो वो कोड होना चाहिए, ठीक है। फिर स्केल तो अपन कोड पता करेंगे, फिर अपन स्केल्स पता करेंगे, ठीक है। तो वो कोड होना चाहिए। लेकिन आधी अधूरी इसलिए है क्योंकि जो गाना स्टार्ट होता है, शुरू होता है, वो किसी नोट के ऊपर डिपेंड नहीं करता, डिपेंड करता है उस स्केल का, उस स्केल का जो रूट कोड होता है, उस स्केल के रूट कोड के ऊपर वो डिपेंड करता है। तो सी मेजर स्केल है, उसका रूट कोड क्या है, सी मेजर रूट कोड है। तो सी मेजर के अंदर कौन कौन सी आती है, सी ई एफ। सी ई एफ जो नोट्स हैं वो सी मेजर कोड बचता है इस टाइप से, तो आती है। ओके, मैं सी मेजर स्केल का आपको एग्जांपल देके समझा रहा हूँ, लेकिन ये सभी कीज में लागू होता है, जितने मेजर स्केल है, माइनर स्केल है, सबके लिए लागू होता है, ठीक है ना। तो अगर कोई गाना सी से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पर खत्म हो गया, ठीक है। जैसे मैंने प्रोग्रेशन ले ली, सी और सी मेजर और ए माइनर, तो ये खत्म हो गया, ठीक है। ओके, पहला कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि सी पहला रूट नोट, ठीक है। ज़्यादातर गाने रूट नोट से स्टार्ट होते हैं, ये थ्योरी एकदम राइट है। पहला ज़्यादातर गाने रूट नोट से स्टार्ट होते हैं, लेकिन सिर्फ रूट नोट से स्टार्ट नहीं होते हैं। ओके, यहाँ पर मैंने गलती की, सी ई जी, ओके, सॉरी फॉर दैट, सी ई जी, ठीक है। ये तो पहली थ्योरी एकदम राइट है, लेकिन गाना कोड के अकॉर्डिंग चलता है, ठीक है ना। तो अगर मैंने गाना स्टार्ट किया कुछ भी, चला गाना और खत्म हो गया, खत्म हुआ। जब कोड्स चलते हैं, क्योंकि गाना कोड्स के अकॉर्डिंग बना होता है, तो जो रूट कोड होता है, जहाँ से शुरू होता है रूट कोड से, वो वापस आके रूट कोड के ऊपर खत्म होता है, ठीक है। बहुत ही कम गाने ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये चीज़ लागू नहीं होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा गाने ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये लागू होती है। अपने इंडियन गानों में जो गाने राग के ऊपर बने होते हैं, उनका जो मेन नोट होता है वो राग का जो पहला सा होता है वो होता है, तो उसके लिए अपन को राग की पता करना पड़ता है। जैसे सी, जैसे ये गाना, जैसे सी मेजर स्केल है ये। अब मैं बात करता हूँ एक सिंपल से राग की, राग यमन की। तो राग यमन में जो माँ होता है, वो माँ, शुद्ध माँ को तीव्र माँ में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसे देखें तो ये ई माइनर स्केल है, सारे गामा पादा नी ई सा, ठीक है ना, ई माइनर स्केल है। लेकिन क्योंकि ये राग यमन का है, तो जो पहला नोट है वो पहला नोट क्या है, सी है, ना कि ई है, ठीक है। तो पहला सा क्या हुआ, सी हुआ, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, अधिकतर गाने राग में बने होते हैं, नहीं भी बने होते, पुराने गाने बने होते, तो अभी नए गानों में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है। तो पहली थ्योरी कंप्लीट। दूसरी थ्योरी में ई से भी स्टार्ट हो सकता है गाना, कहने का मतलब कोड सी रहेगा, लेकिन गाना ई से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। कोड मेरा सी है, लेकिन गाना कहाँ से स्टार्ट हुआ, ई से, मतलब सेकंड नोट, रूट नोट, सेकंड नोट, मतलब ये जो थर्ड नोट है उसका, मतलब कोड का थर्ड नोट, और फिफ्थ नोट, क्योंकि इस कोड के अंदर, सी मेजर के अंदर जो भी कोड नोट्स आते हैं वहाँ से भी स्टार्ट हो सकता है। जी से भी स्टार्ट, मतलब जो फिफ्थ नोट है वहाँ से भी स्टार्ट हो सकता है, ठीक है।
की सी ही है, लेकिन फिफ्थ से स्टार्ट हो सकता है। जैसे जी से स्टार्ट कर रहा हूं, एक अजनबी, ठीक है, एक अजनबी, ठीक है ना। तो मेन आइडिया ये है, कर देता पूरा। तो वापस सी पे खत्म हो गया, लेकिन स्टार्ट कहाँ से हुआ था? जी से स्टार्ट हुआ था। तो गाना ध्यान रखना स्केल कोड के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है ना। तो मैंने जी कोड सी मेजर कोड स्टार्ट किया तो सी मेजर कोड पे ही खत्म होगा, ठीक है, अधिकतर गाने। अब मैं इनके इसको कंप्लीट कर लेता हूँ, और वीडियो काफ़ी लंबा भी हो गया है। वैसे देना इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है किसी भी गाने के की को फाइंड करना। आओ सुनाओ प्यार की एक कहानी। इन्होंने बोला कि जी स्केल जी शार्प पे है, तो गाना ऐसा होता है, आओ सुनाओ प्यार की, ठीक है ना। तो ये गाना जी शार्प पे हो रहा है, लेकिन आप बी से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए, बी से स्टार्ट हो रहा है, जी शार्प पे ख़त्म हो रहा है। और देखें अपन किसी भी उसके अंदर कोड के अंदर, तो अपन को पता चलेगा कि आपको एक तो चीज़ें कोड सब पता होना चाहिए, सारे मेजर और माइनर कोड आपको पता होना चाहिए, जो कि मैंने बता रखे हैं कि आपको कैसे याद करने हैं मेजर और माइनर कोड कंप्लीट। तो जी शार्प है, ठीक है, जी शार्प पे ख़त्म हो रहा है, और बी से अब बी और जी शार्प किसके अंदर आते हैं अच्छे से पता हो आपको, तो ये जी माइनर के अंदर, जी शार्प माइनर के अंदर दोनों चीज़ें आते हैं, ठीक है। तो ये आराम से, तो जी शार्प इसका जी शार्प माइनर कोड हो, मतलब इसका की हो गई, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बी से स्टार्ट हुआ लेकिन जी शार्प पे खत्म हो गया, मतलब खत्म हुआ तो जी शार्प हो गया। अगर अपन बी का देखें तो रिलेटिव ये मेजर माने इसको, अगर मेजर माने तो भी बी मेजर अपन अगर माने, सारे गामा पता नहीं सा, तो बी मेजर पे भी ये सूट होता है, बी से भी अगर अपन, लेकिन कोड बजा के देखते हैं अपन, जैसे अगर फिट होता है तो आप उसके अकॉर्डिंग 1645 कोड प्रोग्रेशन यूज करो, ठीक है। तो कुल मिला के जी माइनर हो गया, ये जी शार्प माइनर, ओके। काबिल हूँ का नहीं, ठीक है। अब ये काबिल हूँ कि नहीं के जो नोट्स हैं वो शुरुआत होती हैं, वो होती है यहाँ से डी शार्प से, और ख़त्म होता है जी शार्प के ऊपर। तो जब डी शार्प से स्टार्ट हो रहा है तो यार जी शार्प पे क्यों ख़त्म हो रहा है यार, गड़बड़ है कहने का मतलब, कन्फ्यूज़न है, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन आप देखिए डी शार्प से खत्म स्टार्ट हो रहा है, जी शार्प पे ख़त्म हो रहा है, ओके, मतलब पूरा कोड पता चल गया अपन को। मतलब कोड की जी शार्प और डी शार्प जिस कोड के अंदर आ रहे हैं वो किसके अंदर आ रहे हैं भाई, ये आ रहे हैं जी शार्प माइनर के अंदर। तो ये सीधी सी बात है, जी शार्प माइनर हो गया, जी शार्प माइनर, ओके, ये कंप्लीट। आज मेरे यार की शादी है, ऐप इसका है, रिजॉल्व हो रहा बार बार ऐप के ऊपर, और आपको जो की का पता चलेगा ना, उसका जो मेन जो फ्रेज होता है गाने का, जो बार बार रिपीट होता है, उसी के अंदर अधिकतर मिलेगा आपको, ठीक है ना। लेकिन ऐसा है ये गाना, ठीक है ना। अब वो गाने बजाएंगे आपको तो पता चलेगा कि ये गाने की जो नोट्स हैं,
डी शार्प ले रखा है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, एफ से ये किया मैंने, डी शार्प ले लिया और उसके बाद में एफ लिया। तो अब मैंने एफ मेजर स्केल में देखूं तो मेरे को एफ मेजर स्केल देखना है, तो एफ मेजर स्केल के अंदर तो मेरे को डी शार्प आता ही नहीं है, गड़बड़ है यहाँ पर। ठीक है, डी शार्प नहीं आता। डी शार्प के अंदर देखूं, ये जी हो जाता है। ओके, फिर मैं क्या करूं कि ये की किसके अंदर आती है, मैं चेक करता हूं, तो मुझे पता चलता है कि ये ए शार्प के अंदर आती है। ठीक है, ए शार्प के अंदर आती है, लेकिन ए शार्प के अंदर आती है तो फिर बार बार ये गाना क्यों इसके ऊपर रिजॉल्व क्यों हो रहा, बार बार आके यहाँ पर क्यों अटक रहा है, ये मतलब आके यहीं पे इसकी ख़त्म हो रहा है ये गाना। तो बार बार यहाँ पर क्यों आ रहा है ये। ओके, तो इस सवाल का जवाब ये है कोड मतलब स्केल एफ ही है। एफ स्केल में क्या किया, जो नी था, ठीक है, नी को कोमल कर दिया। ओके, नी कोमल हो गया, बाकी एफ स्केल ही है। ये राग के अंदर बना होगा, पुराना गाना है, अब कौन से राग के अंदर है वो मुझे सर्च करना पड़ेगा, लेकिन ये किसी राग के अंदर होगा। लेकिन अपन कोड अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है ना, कोड अप्लाई हो रहा है तो ये भी हो गया, ऐप के अंदर ही है। आपने एकदम सही राइट चीज स्टार्ट की थी, आपने बोला यहाँ पर ये है, ये एकदम सही गया, आप एकदम यहाँ पर भी सही गए, यहाँ पर भी आप एकदम सही हो। अब जुम्मे की रात है, ठीक है, इन्होंने बोला ये वाला नोट्स मतलब कोमल, ग कोमल, ठीक है, या डी शार्प। जिन लोगों को वेस्टर्न नोट्स नहीं का पता नहीं है उनके लिए ये, और जिनको पता है उनके लिए डी शार्प। ओके, तो डी शार्प, जुम्मे की रात है गाना जो स्टार्ट होता है वो ओके गलत है। ओके, तो बार बार यहाँ आ रहा है, डी शार्प के ऊपर खत्म हो रहा है, सही है, डी शार्प के अंदर। तो प्रोबेबिलिटी ये है डी शार्प होना चाहिए, पहली प्रोबेबिलिटी। ओके, या फिर क्या पता ये किसी का पांचवा नोट तो नहीं है, या किसी का तीसरा, या फिर पहला, यही हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो मैंने चेक किया, ये अगर उसका पहला नोट रूट होता तो मेरे ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, मतलब डी शार्प के बाद में एफ आ रहा है, फिर एफ शार्प आ रहा है, मतलब जो की है मेरी माइनर में जा रही है, सारे गामा पा दा। लेकिन मैं डी माइनर में जाता हूँ, डी शार्प माइनर में जाता हूँ तो मुझे बी का यूज़ हो रहा है, लेकिन मेरे गाने में सी का यूज़ हो रहा है। जब अपन आगे गाना बजाएंगे नेक्स्ट जो स्टार्ट करेंगे उसमें ये यूज़ हो रहा है, तो यार सी का यूज़ हो रहा है, तो सी का यूज़ इसमें तो हो ही नहीं सकता, तो मैं डी शार्प माइनर को कंप्लीट ख़त्म करता हूँ, नहीं डी शार्प माइनर नहीं है। अब आप देखो यहाँ से गाना स्टार्ट हो रहा है, जब जो धुन बज रही है उसकी, तो वो पहला नोट है, जब धुन बजती है तो वो यहाँ से ए शार्प माइनर, मतलब ए शार्प माइनर से स्टार्ट हो रहा है। तो ए शार्प पे स्टार्ट हो रहा है, डी शार्प पे खत्म हो रहा है। ए शार्प माइनर आप कोड देखेंगे तो आप देखिए 1 2 3 4, ठीक है, तो ये ए शार्प माइनर की हो सकती है, ठीक है ना। ओके, तो ये ए शार्प माइनर की हो सकती है, ठीक है। तो ये ए शार्प माइनर की है,
तो ये ए शार्प माइनर की है। ओके, जुम्मे की रात का भी कंप्लीट हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। तो एटलीस्ट जो कंक्लूजन निकलता है, कंक्लूजन इस चीज़ का ये निकलता है, आपका जो कंक्लूजन है, स्पेलिंग पे मत जाइएगा, कोई भी मेजर, कोई भी स्केल सी मेजर हो या माइनर हो, ठीक है, उसका रूट कोड देखो आप, ठीक है। जैसे सी मेजर की बात करें अपन, सी मेजर के अंदर रूट कोड के अंदर है CEG। ओके, तो गाना यहाँ से स्टार्ट हो सकता है, यहाँ से स्टार्ट हो सकता है, यहाँ से भी स्टार्ट हो सकता है, कोई भी मेजर को। माइनर हो, माइनर के अंदर भी यही लागू होता है, C, D शार्प G। गाना यहाँ से स्टार्ट हो सकता है, यहाँ से स्टार्ट हो, यहाँ से स्टार्ट हो सकता है, ठीक है ना। गाना कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है उस रूट के अंदर, मतलब उस कोड के अंदर, ठीक है, उस कोड के अंदर से, ठीक है। अधिकतर 90% गानों में ये होता है। तो अभी आपको कंफ्यूज मतलब होने की वो नहीं है, आप कंफ्यूज अब ना हो, ठीक है। आप जैसे कोई गाने से इन्ना सोना, जैसे तो ये जी शार्प में है, ठीक है, जी शार्प, ओके, जी माइनर में, ठीक है, ठीक है, जी माइनर में है, तो ये कम पता चल गया, ठीक है। और इसी टाइप से बहुत सारे गाने हैं जो आपको इसी टाइप से स्टार्ट होते हैं, या तो पहले पे या तीसरे पे या पांचवे पे, उस कोड के अकॉर्डिंग, ठीक है। मेजर हो सकता है, माइनर हो सकता है। तो आपको श्याम सुंदर जी, आपको हर चीज़ समझ में आ गई होगी, और जितने भी यूज़र इस चीज़ को देख रहे हैं उनको भी की कैसे फाइंड करते हैं किसी गाने की, वो समझ में आ गई होगी। कोड फाइंड कर दो सबसे। अब जिनको कोई नोट मिल जाता है तो उस नोट का देखिए आप, उसको कौन कौन से कोड बन सकते हैं। अगर 2 नोट मिल जाते हैं तो वो भी देखिए आप, ठीक है। जैसे कोई भी नोट मिल जाता है तो आप देखिए कि क्या ये इधर आगे की तरफ जाता है तो यहाँ जाना चाहिए, यहाँ जाना चाहिए, यहाँ जाना चाहिए। देखिए आप पता करिए कि वो कौन से कोड है, वो कौन सा कोड है। अगर आप पहला कोड पता कर देते तो आप उस गाने की पता कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको पता करना है पहला कोड कौन सा है उस गाने का, ठीक है ना। पहला कोड जैसे पता करोगे आपको गाने की पता चल जाएगी। ओके, आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। और मैंने जब इम्प्रोवाइजेशन और सब चीज़ें बताई तो उसमें भी यही चीज़ बताई कि इधर से जो भी कोड बजते हैं, ठीक है, इधर से रूट की जो भी कोड नोट्स बजते हैं, इधर से कोड है तो उसके अंदर कोड नोट बजेगा। पिछला वाला वीडियो में मैंने आपको बताया था, ठीक है दोस्तों। आपको अगर मेरा वीडियो आपको ये जो लेसन है, इतना भारी भरकम लेसन अगर समझ में आया हो तो आप सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और अगर आप चाहते हैं, अगर आप करना चाहें तो मेरे पेटीएम अकाउंट में आप डोनेट भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। किसी को कोई वो नहीं है आप करो या नहीं करो। मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ये व्हाट्सअप नंबर भी है, आप व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज भी करके आप पूछ सकते हो क्या है। पर इतने बड़े बड़े क्वेश्चन का आंसर वही फिर जब समय आएगा तब इस टाइप से एक वीडियो बना के दे सकता हूँ मैं, ठीक है। तो आई थिंक दैट आपको सबको समझ में आया होगा ये चीज़। कुछ नहीं, रिवाइज्ड ओनली, ध्यान देना है 135 पे स्टार्ट होता है, 135 पे ही ख़त्म होगा, ये चीज़ ध्यान रखनी है। 90% के ऊपर तो ये चीज़ लागू होती है। फिर कुछ अपवाद भी होते हैं, गाने बनते हैं, अपवाद भी गाने बनते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।